जर्मी बेंथम, जिनका जन्म 1748 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। जर्मी बेंथम के पिताजी थे वकील। जो जर्मी बेंथम के पिताजी थे वकील, क्या थे? वकील। ये जर्मी बेंथम को भी वकील बनाना चाहते थे। क्या? जर्मी बेंथम को भी वकील बनाना चाहते थे। ये अच्छे परिवार से संबंधित थे, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनको स्कूली शिक्षा अच्छी स्कूल में बनाया। तो क्या हुआ? जर्मी बेंथम था, ये बचपन से क्या थे? विचारशील थे, हर चीज के बारे में सोचते थे। ये क्या थे? बचपन से क्या थे? विचारशील थे। जो जर्मी बेंथम थे, ये क्या थे? बचपन से विचारशील थे। ये बचपन से सोचते थे, हर चीज के बारे में गहराई से सोचते थे। जो जर्मी बेंथम बचपन से विचारशील थे, हर चीज के बारे में सोचते थे। ये कम उम्र में क्या कर लिया इन्होंने? बहुत कम उम्र में, छोटी उम्र में लैटिन भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या? लैटिन भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जर्मी बेंथम कम उम्र में, छोटी उम्र में क्या कर लिया? लैटिन भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। लैटिन भाषा सीख ली इन्होंने। छोटी सी उम्र में क्या कर लिया? लैटिन भाषा का अध्ययन कर लिया। फिर क्या कर लिया इन्होंने? ग्रीक और फ्रेंच भाषा भी इन्होंने सीख ली। जो पहले तो छोटी सी उम्र में लैटिन भाषा सीख ली, फिर उन्होंने ग्रीक व फ्रेंच भाषा भी इन्होंने सीख ली। इनके पिताजी कहते हैं इनको वकील बनाना चाहते थे। तो क्या इनकी जो शिक्षा थी वो कहाँ हुई? इनकी जो शिक्षा थी वो हुई थी वेस्ट मिनिस्टर स्कूल में। कौन सी? वेस्ट मिनिस्टर स्कूल में। कहाँ पे हुई थी? वेस्ट मिनिस्टर स्कूल में। जो बेंथम है, बेंथम की शिक्षा कहाँ हुई? वेस्ट मिनिस्टर स्कूल में हुई। इन्होंने कॉलेज कहाँ से अध्ययन किया? क्वीन कॉलेज से इन्होंने अध्ययन किया। क्वीन कॉलेज से इन्होंने अध्ययन किया और बीए मात्र 15 वर्ष की उम्र में, कितनी? 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने बीए उत्तीर्ण कर ली, बीए पास कर लिया। कितने? जब ये 15 साल के थे तब इन्होंने क्या कर लिया? बीए पास कर लिया। जर्मी बेंथम क्या थे? 15 वर्ष की उम्र में बीए पास कर लिया। अब इनके पिताजी क्या इनको वकील बनाना चाहते थे, तो क्या कर लिया? इनको एक वकालत के स्कूल में डाल दिया। कौन सी? लिंकन इन। कहाँ पे? लिंकन इन इस कॉलेज में डाल दिया। किसके लिए? वकालत के लिए। वकालत की डाल दी। जब ये 15 साल के बीए उत्तीर्ण कर ली तो वकालत के लिए कहाँ डाल दिया? लिंकन इन कॉलेज में वकालत के अध्ययन के लिए इनको यहाँ पे अध्ययन करने के लिए कर दिया। तो वकालत का इन्होंने अध्ययन किया और जब ये 24 वर्ष के हुए तो ये वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। जब ये 24 वर्ष के हुए तो वकालत की क्या कर ली? परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। फिर इन्होंने वकालत में ध्यान लगाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इनके पिताजी इनको क्या बनाना चाहते थे? वकील, और ये वकील बन गए। लेकिन जब जर्मी बेंथम का शुरू से क्या नहीं था? वकील बनने की इच्छा नहीं थी। तो क्या कर दिया? कुछ समय बाद इन्होंने इस वकालत को छोड़ के कानून शास्त्र व कानून दर्शन पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। इसके कानून शास्त्र व कानून दर्शन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? ध्यान देना शुरू कर दिया। और जो कानून में चल रही पद्धतियां हैं इसमें सुधार किया। क्या? जो कानून में चल रही जो
पद्धतियां है इसमें क्या किया, इसमें सुधार किया। लेकिन उस समय ब्रिटेन में या लंदन में एक प्रसिद्ध वकील थे। कौन थे? ब्रिटेन में एक प्रसिद्ध वकील थे जिसका नाम था ब्लैक स्टोन। क्या नाम था? ब्लैक स्टोन। ब्लैक स्टोन ने कानून के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी। ब्लैक स्टोन ने कानून के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी। तो जर्मी बेंथम ने ब्लैक स्टोन की जो पुस्तकें या टीकाएं लिखी, इसकी कमियां निकाली। क्या निकाली? इसकी कमियां निकाली। इनकी कमियां निकाली तो क्या हो गया, लंदन या ब्रिटेन में हलचल मच गई कि जर्मी नाम का बेंथम ने कानून में सुधार किया। तो जो सुधार किया उस हिसाब से जर्मी बेंथम यहाँ पे फेमस हो गए। क्या हो गए? फेमस हो गए। जो सुधार किया वो कब किया था? 1776 ईस्वी में। कब किया था? 1776 ईस्वी में। एक पुस्तक लिखी जर्मी बेंथम ने, फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी पुस्तक लिखी? फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक लिखी जिसका नाम है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। इस पुस्तक में क्या किया? इस पुस्तक में वकील थे, इंग्लैंड के प्रसिद्ध वकील थे ब्लैक स्टोन। इनकी जो पुस्तकें लिखी थी इनकी आलोचना की। इसको हिंदी में लिख सकते हैं शासन पर कुछ विचार। शासन पर कुछ विचार। तो ये पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में वकील थे लंदन के प्रसिद्ध ब्लैक स्टोन, इनकी आलोचना की। एक बार वापस मैं मोटे तौर पे बता देता हूँ। जर्मी बेंथम का जन्म 1748 ईस्वी में। जर्मी बेंथम का जन्म 1748 ईस्वी में हुआ था लंदन में। इनके पिताजी थे वकील, तो इनके जो बेटे थे तो इनको भी ये वकील बनाना चाहते थे। तो इनकी जो स्कूली शिक्षा थी वो स्कूली शिक्षा वेस्टमिनिस्टर स्कूल में हुई। ये 15 वर्ष की उम्र में क्वीन कॉलेज से क्या कर लिया? बीए उत्तीर्ण कर लिया। ये बचपन में क्या थे? बचपन में ये विचारशील थे। छोटी उम्र में विचारशील से कम उम्र में इन्होंने क्या कर लिया? लैटिन भाषा का अध्ययन कर लिया। किसका? इन्होंने कम उम्र में लैटिन भाषा का अध्ययन कर लिया। फिर कुछ समय बाद इन्होंने ग्रीक और फ्रेंच भाषा का भी इन्होंने अध्ययन कर लिया। इनके पिताजी जब 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या कर ली? बीए उत्तीर्ण कर ली। तो इनको क्या कर दिया? लिंकन इन इसमें वकालत के अध्ययन करने के लिए डाल दिया। तो जब ये 24 वर्ष के हुए तो इन्होंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। ये जब 24 वर्ष के हुए जर्मी बेंथम, तो ये 24 वर्ष के हुए तो इन्होंने वकालत की जो परीक्षा है ये उत्तीर्ण कर ली। इन्होंने काफी समय तक वकालत में ध्यान दिया, लेकिन इनके पिताजी इनको वकील बनाना चाहते थे। इनकी रुचि वकील बनने में कम थी। तो क्या किया इन्होंने कानून की जो पद्धतियां है इसमें सुधार किया। जो कानून की पद्धतियां थी जो यहाँ पे चल रही थी इसमें सुधार किया। और 1776 ईस्वी में, कब? 1776 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। जर्मी बेंथम ने 1776 ईस्वी में फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट अर्थात शासन पर कुछ विचार ये पुस्तक लिखी। और उस समय वहाँ के प्रसिद्ध वकील थे ब्लैक स्टोन। इनकी कानून की पद्धतियाँ ज़्यादा चलती थी तो इनकी आलोचना की और जो इन्होंने टीकाएं लिखी कानून के ऊपर उसमें कमियां निकाली। तो इन कमियों की वजह से, कमियां निकालने की वजह से जर्मी बेंथम इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पा ली, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। किसकी वजह से? इस ब्लैक स्टोन के जो कानून की पद्धतियाँ थी इसमें सुधार करके ये जर्मी बेंथम प्रसिद्ध हो गए। तो एक बार फिर जर्मी बेंथम क्या 1748 ईस्वी में इनका लंदन में जन्म हुआ। इनके पिताजी इनको वकील बनाना चाहते थे और क्या करना चाहते थे? खुद वकील थे और ये पिताजी वकील बनाना चाहते थे। जर्मी बेंथम बचपन से क्या थे? विचारशील थे। जर्मी बेंथम बचपन से विचारशील थे और ये कम उम्र में क्या हो गया? इन्होंने जो लैटिन भाषा थी, क्या थी? जो लैटिन भाषा थी उसका अध्ययन कर लिया। और उसके बाद में इन्होंने जो ग्रीक भाषा और फ्रेंच भाषा इसका भी अध्ययन कर लिया। इन्होंने जो
स्कूली शिक्षा है वो वेस्टमिनिस्टर स्कूल से की, वेस्टमिनिस्टर स्कूल से की। और कॉलेज इन्होंने क्वीन कॉलेज से बीए मात्र 15 वर्ष की उम्र में उत्तीर्ण कर लिया। जब 15 वर्ष के थे तब इन्होंने कॉलेज उत्तीर्ण कर लिया और ये 15 वर्ष के बाद में इन्होंने वकालत करना स्टार्ट कर लिया लिंकन इन से। और इन्होंने वकालत 24 वर्ष की उम्र में वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इन्होंने वकालत तो स्टार्ट कर दी लेकिन इनकी रुचि वकालत करने में नहीं थी, वकील बनने में नहीं थी, इनका ध्यान इस पे नहीं था। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1776 ईस्वी में क्या किया, 1776 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। कौन सी? फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, शासक पर कुछ विचार, शासक पर कुछ विचार। इस पुस्तक में वहाँ के प्रसिद्ध वकील जिसका नाम है ब्लैक स्टोन, इनकी जो टीकाएं थी इन पे क्या किया, इनकी कमियां निकाली, लोगों को इस पे ध्यान दिया और इसी वजह से इन्होंने क्या किया, कानून बंदी में सुधार करके अपना नाम प्रसिद्ध किया। इसी वजह से जर्मनियों को वहां जाने लग गया। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, लेकिन कुछ समय बाद बेंथम ने एक ग्रंथ और लिखा। कौन सा? प्रिस्ट नामक उनका एक ग्रंथ देखा, उससे प्रभावित हुए और हचेसेन उनका भी एक सिद्धांत देखा, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, जिन्होंने उन्होंने दर्शन और दर्शन शास्त्र के ऊपर लिखा, उसमें भी अध्ययन किया। उसके बाद में 2 वर्ष तक इन्होंने क्या किया, अलग अलग देशों में घूमे। कहाँ? भारत, मेक्सिको, चिली, अमेरिका और यूरोप के देशों में घूमे। कहाँ इन्होंने भ्रमण किया। भारत भी आए। उस समय बाद क्या किया इन्होंने, 2 वर्ष तक अलग अलग देशों में भ्रमण किया। कितने? 2 वर्षों तक। 2 वर्ष तक अलग अलग देशों में भ्रमण किया। भारत, मेक्सिको, चिली, अमेरिका और यूरोप के महाद्वीपों में ये घूमे। जब यहाँ पे घूमने के बाद यहाँ की जो कानून संहिता थी या विधि संहिता थी, इसको क्या किया, इसका कुछ निर्माण किया, कुछ कमियां निकाली। क्या किया? इनका निर्माण किया, यहाँ के देशों में निर्माण किया और कुछ कमियां भी निकाली। इन देशों में घूमने के बाद इन्होंने कानून संहिता या विधि संहिता का निर्माण किया और इनकी कमियां भी निकाली। कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद 1792 ईस्वी में इनके प्रभाव से, जर्मी बेंथम के प्रभाव से क्या हो गए, फ्रांस प्रभावित हुआ। कौन? फ्रांस प्रभावित हुआ। किसकी वजह से? जर्मी बेंथम की वजह से फ्रांस प्रभावित हुआ। कब? 1792 में। तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने जर्मी बेंथम को स्वागत किया और इसके लिए उन्होंने क्या किया, फ्रांसीसी नागरिक उपाधि दी। किसको? जर्मी बेंथम को फ्रांसीसी नागरिक उपाधि दी। जर्मनी बेंथम को फ्रांसीसी नागरिक उपाधि दी। और कहते हैं कि कुछ समय बाद यहाँ अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र का फेमस व्यक्ति था उस समय रिकार्डो इनका अनुयायी बन गया। तो इस रिकार्डो के बारे में जर्मनी बेंथम कहता है कि जर्मनी बेंथम का एक प्रिय स्टूडेंट था या शिष्य था जिसका नाम था J.S. मिल। जर्मनी बेंथम का स्टूडेंट था J.S. मिल। इसके बारे में क्या कहता है कि बेंथम कहता है कि मैं J.S. मिल का आध्यात्मिक पिता हूं। क्या कहता है?
मैं यानी बेंथम। बेंथम J.S. मिल का आध्यात्मिक पिता है और J.S. मिल क्या है? J.S. मिल रिकार्डो का आध्यात्मिक पिता है। इसी प्रकार कहता है, इस प्रकार से मैं यानी बेंथम क्या कहता है? बेंथम में रिकार्डो का क्या हो गया? आध्यात्मिक दादा हो गया। तो ये चीजें ध्यान रखना है कि जर्मनी बेंथम का शिष्य कौन था? J.S. मिल, और J.S. मिल का शिष्य कौन था? रिकार्डो। तो ये लाइन भी याद रखनी है। ये लाइन किसने की थी? ये लाइन या कथन किसने कहा था? ये बेंथम ने कहा था कि मैं J.S. मिल का आध्यात्मिक पिता हूँ और J.S. मिल रिकार्डो का आध्यात्मिक पिता है। इस प्रकार बेंथम रिकार्डो का आध्यात्मिक दादा हुआ। तो इस प्रकार से ये चीजें ध्यान रखनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में इसके बाद में क्या है? इसके बाद में क्या किया? इसके बाद में बेंथम का नाम चारों तरफ प्रसिद्ध हो गया। 1820 ईस्वी में पुर्तगाल ने, एक देश है पुर्तगाल, इसने क्या किया कि अपनी जो समस्या थी, जो विधानसभा है उसकी समस्या के सुझाव मांगे। किसने? पुर्तगाल ने विधायी सुझाव मांगे। कौन से? विधायी सुझाव मांगे। बेंथम से सुझाव मांगे हमारी विधानसभा के बारे में, समस्या के सुझाव मांगे कि हमारी विधानसभा में जो समस्या है उसके सुझाव। लेकिन कुछ समय बाद 1826 ईस्वी में जो स्वेज नहर इसका जो निर्माण है, इसका भी सुझाव दिया कि स्वेज नहर का निर्माण किया जाना चाहिए। क्या किया? स्वेज नहर का निर्माण का भी सुझाव इसने दिया था बेंथम। इसी के सुझाव के बाद में वर्तमान समय में जो स्वेज नहर बनी हुई है वो बेंथम की वजह से ही बनी हुई है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बेंथम के कौन कौन से शिष्य हैं, कौन कौन से स्टूडेंट हैं, तो मील, कौन कौन से हैं? मील और रोमिले रिकार्डो, कौन कौन से? रोमिले रिकार्डो, ये चीजें ध्यान रखना। बोरिंग, ये बेंथम के शिष्य थे। बेंथम ने इतनी सारी किताबें लिखी, कहते हैं कि वो प्रतिदिन इतनी सारी किताबें लिखते हैं, वो लिखने का ही काम करता था। वो बाकी की जिंदगी लिखने का ही कार्य किया इसने। जो बाकी का जीवन है इसने अपने जीवन लिखने पे भी बिताया। इस प्रकार हम बेंथम के जीवन में देखते हैं कि बेंथम क्या है? बेंथम ने बहुत सारे सुधार किए। बेंथम का प्रसिद्ध जो कथन है, बेंथम का जो प्रसिद्ध जो उसने विचार दिया था, उपयोगितावादी सिद्धांत पे दिया था। किसपे दिया था? उपयोगितावादी सिद्धांत पे दिया था। बेंथम ने अपना जो सिद्धांत उपयोगितावादी